आप अंदाजा कीजिए कि एक मुसलमान के यहाँ जब मस्जिद बाकी नहीं रहेगी, कब्रिस्तान नहीं होगा, उनकी खानकाहें और दरगाहें छीन ली जाएंगी, उनके मदरसे छीन लिए जाएंगे, तो एक मुसलमान किस तरीके से अपने शरीयत पे अमल कर पाएगा। नरेंद्र मोदी इस बिल को वापस लेना होगा उनको, उनका डिक्टेटर नहीं चलेगा और ये कौम कभी बैक नहीं होगी जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होगा। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं, सरकार को चेता देना चाहते हैं कि ये काला कानून नहीं चलेगा, मुसलमान ये काला कानून कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके पास भी वोट है, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मजहब के लोगों के पास वोट है, हमने तो कभी उसकी मुखालिफत नहीं की, हमने तो कभी नहीं कहा कि उस वोट में हमें हिस्सा दिया जाए। कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी, संघर्ष जद्दोजहद कोशिश जारी रहेगी और मकसद सिर्फ ये है यहाँ पर आने का, इतने लोग जो शदीद धूप में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आने का मकसद है कि वक्फ कानून के खिलाफ अपना मुजाहिरा। ये सरासर नाइंसाफी है नरेंद्र मोदी जी से, और मैं 78% दिव्यांग होने के बावजूद मैं हवाई अड्डा चल के आया हूँ 40 किलोमीटर। मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। अपने वोट की हिफाजत करने की बात कर रहे हैं, आपको पूरा हक है अपने वोट की हिफाजत करने का। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। आपको बताते चले, आज मधुबनी के हवाई अड्डे पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर, उनके बैनर तले यहाँ पर वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। जितना लोग पंडाल के अंदर है, उससे कई गुना ज्यादा लोग पंडाल के बाहर नजर आएंगे। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं, क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हैं और क्या इन लोगों का नजरिया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। क्या कहेंगे जिस संख्या में लोग आज यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अमीर शरीयत का बुलावा था, इसलिए पूरे मधुबनी से लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। सरकार को चेता देना चाहते हैं कि ये काला कानून नहीं चलेगा, मुसलमान ये काला कानून कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको वापस लेना पड़ेगा। आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले अमित शाह के आंख में आंख मिलाकर अगर भले पार्लियामेंट में किसी ने बिल को फाड़ने का काम किया तो वो ओवैसी साहब ने किया। उसके बाद सबसे पहले पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जाने का किसी ने काम किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने किया। तो हम लोग हर जगह, सदन से लेकर सड़क तक, हर जगह उसकी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हमारे सदर साहब किशनगंज के बहादुरगंज में वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक प्रोग्राम में आए हुए हैं। हम लोग मधुबनी में हैं, इंशाअल्लाह कल जो है ढाका में हमारे सदर साहब रहेंगे, वहाँ भी हम लोग के खिलाफ एहतजाज करेंगे। क्या कहेंगे राशिद भाई, जिस प्रकार से लगातार आप लोग लगे हुए थे शुरू से और आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है। देखिए, मैं राशिद खलील, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मधुबनी, और साथ ही मैं इस प्रोग्राम का कन्वेनर भी हूं और जिला कमेटी का मेंबर भी हूं। अभी जो आप लोग हवाई अड्डा में देख रहे हैं, ये लाखों की जो तादाद और भीड़ जो देख रहे हैं, ये वक्फ एक्ट के खिलाफ लोग यहाँ उतरे हैं। वक्फ एक्ट जो मोदी हुकूमत ने, जो केंद्र सरकार ने लाया है, ये सीधा सीधा मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती है। जरा आप बताइए कि क्या आप जहां पर सालों से रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, आप अपने घर पे जो 10 धूर 20 धूर जमीन आपकी होती है, उसके लिए आप बरसों बरस लड़ते हैं कोर्ट में, अदालतों में, अगर कोई उस पर कब्जा कर ले। और यहाँ तो तमाम जो 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनके समझिए कि उनके रगों पे, उनके गले पे तलवार लटका दिया गया, उनकी जिंदगी छीन ली जाएगी। आप अंदाजा कीजिए कि एक मुसलमान के यहाँ जब मस्जिद बाकी नहीं रहेगी, कब्रिस्तान नहीं होगा, उनकी खानकाहें और दरगाहें छीन ली जाएंगी, उनके मदरसे छीन लिए जाएंगे, तो एक मुसलमान किस तरीके से अपने शरीयत पे अमल कर पाएगा। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मजहब के लोगों के पास वोट है, हमने तो कभी उसकी मुखालिफत नहीं की, हमने तो कभी नहीं कहा कि उस वोट में हमें हिस्सा दिया जाए, हमने कभी नहीं कहा कि उस वोट में हमें मेंबर बनाया जाए, हमने कभी नहीं कहा कि हमको उस वोट का अध्यक्ष या सदर बनना है। हम अपने वोट की हिफाजत करने की बात कर रहे हैं, आपको पूरा हक है अपने वोट की हिफाजत करने का। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, जिस संविधान के खिलाफ है। इस मुल्क के तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं, जो अमन में विश्वास रखते हैं, जो महात्मा गांधी, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जो भगत सिंह में आस्था रखते हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि सरकार और भाजपा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को इस दहाने पर लाकर खड़ी कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से इस देश में पिछले दिनों किसान बिल वापस हुआ, हमें पूरी उम्मीद है
देश के संविधान पर और देश के अदालत उज़्मा पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये एक्ट भी वापस होकर रहेगा। किन किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हो और क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि इस एक्ट को खारिज किया जाए, क्योंकि यह हमारे कब्रिस्तान पर हमला है, यह हमारे मस्जिद पर हमला है, यह हमारे मदरसा पर हमला है। यह एक्ट आने से डायरेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ताकत चली जाएगी और वो चिन्हित करेंगे और सरकार इस पर मनमानी करेगी। नरेंद्र मोदी जी अडानी अंबानी के साथ इस प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहते हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे आए? वक्फ बिल जो लाया गया है उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इस वक्फ बिल को केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। मुझे ऐसा काला कानून कतई मंजूर नहीं है। तो इस प्रकार से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मधुबनी हवाई अड्डे से, जहां पर वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लोगों का विशाल प्रदर्शन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर यहाँ पर एक प्रोग्राम है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट संशोधन, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल में संशोधन है, उसको वापस लेने की एक साथ एक सुर में मांग कर रहे हैं। क्या इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।